देखिए हाँ विनीता जी। जी, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जो सहयोगी हैं उनको ठीक है साथ अच्छे से रखना चाहिए, लेकिन छोटे जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं अपनी पार्टी का, अपने नेताओं का, अपने क्षेत्र का फायदा देखते हुए सत्ता के साथ जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को मजबूती के साथ इस 5 साल, जैसा कि अभी अभिलाष जी ने कहा, इस 5 साल मुकाबला करना चाहिए और जनता को एक विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और भाजपा से सीख लेनी चाहिए। भाजपा तो पिछले 20 साल से लड़ रही थी ना उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठ के, तो आप 5 साल तो लड़िए। यही 5 साल तो असली है आपकी लड़ाई, जो जनता देखना चाहती है। आपको याद होगा जब हम पिछली आपकी डिबेट में थे तो अभिलाष जी ने भी कहा था कि जिस तरह का एक बेवकूफाना निर्णय अखिलेश जी लेने जा रहे थे, करहल से रिजाइन करके लोकसभा में बैठना चाह रहे थे। हमारी डिबेट देख के उन्होंने अपना निर्णय बदला हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन निर्णय उन्होंने बदला और निर्णय बहुत अच्छा उन्होंने लिया। मुझे लगता है कि इसी 5 साल में उनको पता चलेगा कि अच्छे बुरे में, लाठी खाने में और आगे बढ़ने में कौन उनके साथ 5 साल चलता है। तो ये उनके लिए एक जो है बहुत अच्छा अध्याय होगा सीखने के लिए, उसको सीखना चाहिए। जयंत चौधरी की बात जैसे अभिलाष जी ने अभी कही कि रावण चंद्रशेखर के साथ उनकी मीटिंग हुई है, अब क्यों हुई है चुनाव के बाद? चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? क्या जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के साथ जाने में फायदा है या चंद्रशेखर रावण के साथ मिलके दोनों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए? ये सोचना चाहिए। अब कैसे उनको चंद्रशेखर रावण की याद आ गई? इलेक्शन से पहले तो ना उनको बहुत ज्यादा वेट अखिलेश यादव ने दिया और न जयंत चौधरी ने दिया, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण के पास क्या है देने को? वो तो कोई सीट जीते भी नहीं है कि आप उनके साथ गठबंधन कर लें। लेकिन अब आपको सड़कों पे उतरना है तो सड़कों, देखिए विनीता जी, अगर आपको याद हो हमने बहुत सारी डिबेटों में ये बात कही थी कि इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट अपना किया है। और मैं तो उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि जिस प्रकार से उन्होंने एक एक करके मंत्रियों को ज्वाइन कराया, फिर 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी एक हफ्ता बहुत घबराहट में थी और उस घबराहट का भाजपा को नुकसान और समाजवादी पार्टी को फायदा ये हुआ। मैं तमाम पश्चिमी की आपको सीटें गिनवा सकता हूं कि जहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी सीटों पे उम्मीदवार बदल देती तो वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। मेरे जिले शामली की तीनों सीट हैं, सरदना की संगीत सोम की सीट है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो भाजपा जीत सकती थी, लेकिन वो घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम 40% लोगों के टिकट काटेंगे वो भी कहीं अखिलेश के साथ ना चली जाए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि कोई टिकट नहीं कटेंगे, वही पुराने लोग लड़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अखिलेश बहुत अच्छी रणनीति कर रहे हैं। उसी बीच हम कहते थे कि अखिलेश जी यादव पे, बाकी लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दलित और महादलित उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस पर सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली बीजेपी ध्यान दे रही थी, जिसका फायदा मुझे लगता है भाजपा मायावती के साथ मिलकर कर रही थी, उसको तो किसी ने नहीं समझा। अब आप देखिए कि दलितों का एक मुश्त वोट भाजपा में जाना कितना बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। ऐसा तो होना चाहिए, हर जाति में बंटवारा हुआ है ना, आप मानते हैं ना कि जाटों में भी बंटवारा हुआ, तो फिर दलितों में और महादलितों में बंटवारा क्यों नहीं हुआ? वो क्यों एक मुश्त चले गए? तो हमें इस पे विचार करने की जरूरत है और अगले 5 साल में इस पे अखिलेश यादव को बहुत गहनता से काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए विनीता जी, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी ने बताया था, कुर्बान अली जी ने भी बोला है कि जहन में इतनी चीजें भर दी गई है कि अब जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। जैसे कि रिजवान जी कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल का कोई असर नहीं हुआ, कोई दंगा तो हो नहीं रहा है। दंगे के लिए थोड़ी कर रहे हैं वो तो एक माहौल बनाया जा रहा है देश में, और माहौल है जिसका आपने खुद ही दे दिया कि सिनेमा हॉल भरे पड़े हैं, और एक मैसेज उन्होंने दे दिया। और आप ये सोचिए कि यही फाइल अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आ जाती तो ये सबकी फाइल जो है पोथा बांध देती है, बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़त होती। दूसरी चीज, मेरा कहने का मतलब है कि हम जो लगातार डिबेट्स में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है, जो उसकी कार्यशैली है, वो किसी भी प्रोग्राम को, चुनाव को एक भयंकर इवेंट बना देती है। वो दूसरी पार्टियां कोसों दूर है उस चीज से। आप देखिए कि बूथ पर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, क्या बूथ वाइज इनके लोग हैं, इतने कमिटेड वोट हैं, इतने भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस के वो लोग हैं जो सैलरी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, धूप में बैठ के, जो कोने में बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक टीम होती है। और वो ना वो आपसे कोई सैलरी ले रहे हैं, ना वो कुछ ले रहे हैं, अपने घर से खाना खा के आते हैं, अपने घर से पानी की बोतल लेके आते हैं। तो उसमें बाकी पार्टियां कहाँ हैं और कैसे हम उनसे मुकाबला करेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जैसी रिजवान जी बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति और कुछ सीटों की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने इसका निराकरण करना पड़ेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ किस तरह के व्यक्तियों को टिकट दिया गया। बहुत जगह कोताही बरती गई है टिकट देने में, बहुत ज्यादा गलत टिकट, कहीं अहम में दे दिया, जाओ हमने दे दिया, लड़ो, वो हार गए। कई जगह आपको सिफारिश आई, कोई हमारा बहुत खास आदमी है लेकिन धरातल पे उसका कुछ नहीं है, टिकट दे दिया उसको। अब आप मुझे बताइए, मथुरा की सीट पे संजय लाठर को टिकट देकर क्या जताना चाहते हैं आप? 3 बार हार चुका है वो, हरियाणा का रहने वाला है, आप उसको एमएलसी बनाइए, राज्यसभा भेज दीजिए। आप क्यों सीटें खराब कर रहे हैं, किस लिए? तो ये चीजें जब तक आप नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, तो मेरा मानना ये है कि अखिलेश के लिए ये बहुत अच्छा एक समय है, 5 साल। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगी, उनकी रगड़ाई बहुत अच्छे से होगी और वो बहुत अच्छे नेता बन के उभरेंगे, मुझे ये लगता है। और देखिए, आप उस परिदृश्य को देखिए कि जब योगी जी सामने बैठे होंगे, उनके तमाम मंत्री जी बैठे होंगे और सामने अखिलेश यादव और उनकी टीम होगी, एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला आपको विधानसभा में बहुत देखने को दिलचस्प। मिलेगा। लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले भी यहाँ पे लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव को तमाम सेल बनानी पड़ेंगी, लीगल सेल बनानी पड़ेंगी, तमाम हमारे हमारे क्वेश्चन तैयार होके आ जाए, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं, ये हमें तमाम तैयारियां करनी पड़ेंगी। हमें डेडिकेटेड लोग चाहिए। और एक बहुत अच्छा शीतल जी ने बीच में बात कही कि हमें ऐसे लोग भी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम और आप है वो, आलोचक। कि हमें 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 आपसे ना सैलरी चाहिए, ना हमें आपसे टिकट चाहिए, ना पार्टी में कोई पद चाहिए, ना हमें आपसे कोई सिफारिश चाहिए। आप हमारी कड़वी बात सुनिए ना। अब आप बताइए कि आपके चैनल पे हम लोग बहस कर रहे थे ना कि करल से अगर वो ये निर्णय लेते हैं रिजाइन करने का, तो आत्मघाती होगा उनके लिए। तो ऐसी चीजें और लोग भी बोल रहे होंगे, हमने कैसे सबसे पहले बोल दी, हमारे दिमाग में कैसे आ गई? लक्ष्मण जी ने सही कहा कि कई लोग जो पार्टी से दूर बैठे रहते हैं, उनको कई बार सच्चाई पता चल जाती है, बिल्कुल। तो उनको ध्यान देना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा विनीता जी, आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव अलग अलग लोगों को बुला के बात करते थे और वो देख लेते थे किस टाइप का आदमी, मस्करा है तो मस्करी बात करेंगे, सीरियस बात है सीरियस बात करेंगे, उसको उसी तरीके से बात करते थे। और यहाँ पे कई बार ये आता है कि अखिलेश यादव इस तरह के लोगों को नहीं बढ़ाना चाहते, जैसे चंद्रशेखर रावण है या दूसरे लोग हैं, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं मुझे जो है थोड़ी दिक्कत ना हो जाए, कोई मेरे समकक्ष ना खड़ा। मुलायम सिंह यादव को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब उनसे सीनियर लोग थे, वो हमेशा उनको साथ लेके चलते थे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इनको कहाँ से दिक्कत हो जाएगी? तो इनको बड़ा मन करते हुए आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इनको अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी से जो सियासत में है, दोनों जगह ऊपर नीचे, उसको मुकाबला अगर करना है तो मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। और आपने खुद भी कहा कि लोगों ने किया है मुकाबला, ऐसा नहीं है कि वो पहले व्यक्ति है मुकाबला करने वाले, मुकाबला हुआ है, वेस्ट बंगाल में जबरदस्त मुकाबला हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।